तैयारी सख्त कर ली गई है। ये अयोध्या की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में देखिए जरा, अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान खड़े, 13,000 से ज्यादा जवान अयोध्या में। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस स्तर की तैयारी कर ली गई है। किसी को कितना भड़काना है वो कर ले। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ड्रोन अयोध्या में, ये ड्रोन आप देख रहे हैं, ये एंटी माइन ड्रोन है। यानी ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन की खासियत यह है कि अंदर अगर छिपा हुआ बारूद भी है जमीन के अंदर, तो ये ड्रोन से पता चल जाएगा। इसीलिए एंटी माइन ड्रोन है। किसी ने कोई कोशिश की हो, कोई चीज जमीन के अंदर छिपा रखी हो, तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, अयोध्या पूरी तरह से किले में तब्दील कर दी गई। क्या स्थिति अयोध्या के अंदर, कितनी सिक्योरिटी है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि सरकार को पता है कि बहुत से लोग इस तरह की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं मंदिर, और आगे सिक्योरिटी देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किले में तब्दील हो गया अयोध्या। 22 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। 13,000 जवानों का सुरक्षा घेरा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के एजेंट अयोध्या में तैनात है, यानी खुफिया विभाग को भी अयोध्या में तैनात किया गया है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, कमांडो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी हो रही है। ये आप देख रहे हैं ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। सीसीटीवी कैमरे से हर संदिग्ध की निगरानी हो रही है। घाटों पर खासतौर से राम की पैड़ी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। मुख्य समारोह के लिए 11,000 जवान तैनात हैं। अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांट दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे अयोध्या शहर पर नजर रखी जा रही है। 10,715 स्थानों पर संदिग्धों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन होगी, यानी जैसे ही कोई संदिग्ध दिखेगा तुरंत अलर्ट आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि यह आदमी ठीक नहीं दिख रहा है। सुरक्षा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। शहर में 12 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। इस दौरान अयोध्या में एक भी ड्रोन नहीं उड़ सकेगा, केवल सुरक्षा एजेंसियों के ड्रोन होंगे। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो आप देख रहे हैं खास इजराइल से मंगाए गए हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम बेहद हाईटेक है। 5 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन को लोकेट कर सकते हैं। कोई दूसरा ड्रोन अगर उड़ रहा है 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहा है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ड्रोन को लोकेट करने के साथ उसे यह खुद बर्बाद कर देगा। इससे जल, थल और नभ की हर गतिविधि देखी जा सकती है। इसमें नाइट विजन ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी रात के अंधेरे में भी परिंदा पर न मार सके, इसलिए नाइट विजन ड्रोन लगाए गए। अंधेरे में भी यह हर संदिग्ध गतिविधि देख सकता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। मेहमानों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तेमाल है। वीआईपी सुरक्षा के लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी नियुक्त हैं। 1,000 से ज्यादा जवान, पीएसी की 4 कंपनियां तैनात है और मंदिर को 4 स्तरीय सुरक्षा में घेरे में रखा गया है। दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की स्क्रीनिंग होगी। एक्सरे मशीन से होकर गुजरना होगा। श्री राम जन्मभूमि पथ पर 4 जगहों पर चेकिंग होगी। जी हां, एक जगह पे नहीं, 4 अलग अलग जगहों पर आपको जांच से गुजरना होगा। इसके बाद सीआरपीएफ और कमांडो हर व्यक्ति पर नजर रखेंगे। गर्भगृह के आसपास जवान और खुफिया अफसर भी मौजूद होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुरक्षा कैसी है अयोध्या में। हमारी सहयोगी सृष्टि पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से अयोध्या में है, ग्राउंड जीरो पर है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, सृष्टि की रिपोर्ट देखिए जरा। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एंटी माइन ड्रोन ये है, जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक डेमो यहाँ पर हो रहा है। ये बोरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इसे स्कैन करके यहाँ से निकलेगा कि क्या इसके भीतर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं, कोई मेटल तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं, और जमीन को ये ऊपर से स्कैन करता है, एक तरीके से उसका एक्सरे करता है और ये जानने की कोशिश करेगा कि अंदर कोई ऐसा मेटल तो नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है। आईजी प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगातार निगरानी जारी है, ड्रोन अभी लाइव डेमो यहां पर हमने देखा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये हमारा एक प्रकार से हम ड्रोन के थ्रू किसी भी प्रकार की माइंस के डिटेक्शन करने की प्रणाली है, जो कि ये सब टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेटिव मेजर्स होते रहते हैं और उसी क्रम में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने सिक्योरिटी नेट में। जो हमारे ट्रेडिशनल एएस टीम्स हैं वो तो काम करेंगी ही, जो मानव श्रृंखला बेसिस पे जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा। इस ड्रोन बेसिस पे जो हमारा डीएमडीएस है, ड्रोन का जो माइंस डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें अगर कोई भी अंदर जमीन के कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें रहती हैं उसको भी हम लोग एक प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए और एक प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें मिलता है और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। अब देखिए, एक तरफ सुरक्षा चाक चौबंद है, दूसरी तरफ वो नेता परेशान है जो जाना चाह भी रहे हैं और जा नहीं भी पा रहे हैं। जा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वोट ना खिसक जाए, इसलिए वो विचित्र बयान दे रहे हैं। एक विचित्र नेता से मिलवाता हूं मैं आपको, तेज प्रताप लालू के लाल। इनके सपने में राम जी आ गए। रामलला इनके सपने में आए, वैसे इनके सपने में कोई ना कोई आता रहता है। इस बार राम जी इनके सपने में आए
और मैं आपको बताऊं तेज प्रताप के ख्वाब में आकर श्री राम ने क्या कहा वो देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज प्रताप के सपने में राम जी आ गए। भगवान राम को लेकर उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया है। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या नहीं जाएंगे, ये इनके सपने में आकर वो बोल गए। तेज प्रताप ने दावा किया कि भगवान राम उनके सपने में आए थे। भगवान राम ने कहा ई सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आइबे नहीं करेंगे। तेज प्रताप के सपने में पहले कृष्ण भगवान भी आ चुके हैं, आपको याद होगा। शिरडी के साईं बाबा भी आ चुके हैं और मुलायम सिंह साहब के निधन के बाद वो भी इनके सपने में आए थे। भगवान कृष्ण के सपने को लेकर तेज प्रताप ने बाकायदा एक वीडियो शेयर किया था। कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन का दावा किया इन्होंने। साईं बाबा ने सपने में आकर इनको चमत्कार दिखाया था। तेज प्रताप का दावा है उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को याद किया, उनका भभूत मिल जाए ऐसी तमन्ना की इन्होंने। ऑफिस पहुंचने पर टेबल पर भभूत के पैकेट मिल गए। तो सुनिए जरा तेज प्रताप की जुबानी कि उनके जब सपने में राम जी आए तो उन्होंने क्या कहा और बीजेपी इस पर कैसे चुटकी ले रही। 4 शंकराचार्य उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आइबे नहीं करेंगे। 4 शंकराचार्य उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आइबे नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके सपने में भगवान राम आए थे और उन्होंने कहा कि जल्द आपके पिताजी और आपके परिवार के लोग जेल के पीछे होंगे, जो उन्होंने अभी लोगों को भर्ती के चलते हुए जो घोटाला किया, लोगों ने जमीन हड़प ली भर्ती के करते हुए। असल में क्या है कि ये सबके सब राम के विरोध में कुछ भी बोलते हैं। विरोध असल में इनको मोदी जी का करना है और ये उसके चलते राम का भी विरोध कर रहे हैं और सनातन का भी विरोध कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं, तेज प्रताप को आपने सुन लिया। अब नेता अद्भुत हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि आरएसएस बीजेपी का प्रोग्राम है। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी और ये जो बगल में खड़े हैं ये है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अजय राय। तो अब कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना है क्योंकि चारों तरफ निंदा हो रही कि आखिर कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे। तो ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, देखिए कांग्रेस के नेताओं को आप देख रहे हैं। इसमें आपको दीपेंद्र हुडा भी नजर आ रहे हैं। ये सरयू के तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी है, दीपेंद्र हुडा भी है, प्रवक्ता कांग्रेस के अखिलेश प्रताप भी है। बीजेपी चुटकी ले रही है और कांग्रेस पर विरोधियों का कहना है कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मना कर दिया तो छोटे नेता जाकर डुबकी लगा ले कि नुकसान कम हो चुनाव में। लेकिन कांग्रेस के नेता जब पहुंचे तो अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, वहां मार हो गई। कांग्रेस के झंडे लेकर पहुंचे थे तो वहां अयोध्या में झंडे भी छीन लिए गए। ये देख रहे हैं आप, लोगों ने झंडे छीन लिए, दर्शन करने जा रहे थे, झंडे लेकर जा रहे थे। तो अयोध्या में जो लोग हैं उनमें पहले से नाराजगी है कांग्रेस के बयानों को लेकर, कांग्रेस अब तक जो कुछ बोलती आई है उसको लेकर। तो देखिए अयोध्या में कैसे मार हो गई, कांग्रेस के नेताओं से झंडे छीन लिए गए, झंडे तोड़ दिए गए। ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे थे तस्वीर। अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए आगे स्नान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। भगवान श्री राम पर कांग्रेस दरअसल दो फाड़ हो चुकी है। ये वो नेता हैं जो मना कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहले सोनिया गांधी ठुकरा चुकी है, खड़गे अधीर रंजन चौधरी जा नहीं रहे हैं। इस फैसले के बाद पार्टी में आर पार की स्थिति हो गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता अयोध्या पहुंच गए। मकर संक्रांति के मौके पर सरयू में स्नान किया जाकर इनमें अध्यक्ष अजय राय ने डुबकी लगाई और अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुडा, अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। दीपेंद्र हुडा ने भगवान राम को आस्था का प्रतीक कहा। दरअसल न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस खुद को हिंदू विरोधी दिखने से बचना चाह रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कांग्रेस नेता अयोध्या जाएंगे वो कह रहे हैं। हाईकमान के फैसले का पार्टी में ही विरोध हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कमलनाथ अयोध्या जाएंगे वो कह चुके हैं। उनके बेटे नकुलनाथ अयोध्या जाएंगे। हिमाचल कांग्रेस भी इसको लेकर बगावती हो गई है। पूर्व सीएम वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य ने भी मोर्चा खोल दिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का वो ऐलान कर चुके हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो नेता जो पहुंचे हैं। बीजेपी इस पर अब चुटकी ले रही है।
भाई इसको क्या है, प्राण जो भगवान आज विराजमान है वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं? भगवान रामलला का जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ना, उनका दर्शन करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ दर्शन करके, आज सबसे पवित्र दिन है मकर संक्रांति का, आज हम लोगों ने सरजू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, दर्शन करने के लिए कोई भी अयोध्या धाम जाना चाहता है, व्यक्तिगत तौर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भगवान श्री राम के दर्शन हो, आशीर्वाद प्राप्ति हो, एक ऊर्जा की अनुभूति हो, विश्व ब्रह्मांड में खुशहाली की एक हम कामना करें उनके दरबार में। इस भाव से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं और हर व्यक्ति के भीतर भगवान राम है, ये हमारा भाव है।